शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य पाठमालायाम् अद्य द्वितीयदिवसे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अस्तु, इदानीं पाठः आरभ्यते। अब ऐसा है कि अभी तक जो पाठ हुआ था उसमें ये था कि दो सखियां हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। कौन कौन है? प्रियंवदा और अनसुईया। ये शकुंतला की दो सखियां हैं और ये क्या कर रही हैं? रंगमंच पर है, रंगमंच पर है और पुष्प पौधों से पुष्प का चयन कर रही है, मतलब पुष्प को तोड़ रही है। और शकुंतला जो है दुष्यंत से जिसका प्रणय हो चुका है, गांधर्व विवाह हो चुका है। गांधर्व विवाह मतलब लव मैरिज जिसे कहते हैं, वो हो चुका है। और वह उनके याद में क्या है, अपनी कुटिया में है और अन्य मनस्क है, उनकी उनकी ही बार बार चिंता की जा रही है। बीच में दुर्वासा आए थे कुटिया के पास, दुर्वासा ऋषि, सुलभ कूप महर्षि, जिनका कूप 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 मतलब जो गुस्सा बहुत अधिक करते हैं, जिनका गुस्सा होना क्या सुलभ है, ऐसे महर्षि आए थे। उसको उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके बारे में इतना सोच रही हो, जिसके बारे में तुम इतना सोच रही हो, के बारे में तुम इतना सोच रही हो, तुमको क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा? जैसे जैसे हम किसी कथा को भूल जाते हैं, जैसे हम किसी कथा को या फिर किसी वार्ता, हम लोग के साथ कोई वार्ता हुई हो, झगड़ा झपट या फिर कोई भी वार्ता हुई हो, उसको हम जैसे भूल जाते हैं, वैसे ही भी जो दुष्यंत है वो आपको क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। 4 5 लोग हो गए। एक तो प्रियंवदा हो गई, प्रियंवदा, अनसुईया। कौन है? शकुंतला की दो सखियां हैं। और शकुंतला है जो दुष्यंत से उसका जिसका प्रणय हो चुका है। प्रेम विवाह को क्या कहते हैं? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह मैंने कल भी बताया था कि गांधर्व विवाह जो है, मतलब प्रेम विवाह जो है, केवल क्षत्रियों के लिए क्या उचित है। उसमें भी क्षत्रियों के लिए अगर गार्जियन की इच्छा नहीं है तो वो प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होता है कि नहीं? अगर गार्जियन की इच्छा है, आपने प्रेम विवाह आपको प्रेम विवाह करना है तो उसमें गार्जियन की इच्छा जरूरी ही है। ये गांधर्वों के लिए पहले से रीति चली आ रही है। अभी क्या चल रही है वो तो बात की बात है। हाँ, अभी सभी वर्णों में चल रही, क्या चल रही है ये तो है। तो आगे दिख रहे हैं कि ये सब हो गया। तो अब अब इन्होंने क्या, अनसुईया जो सुलभकूप महर्षि जो दुर्वासा है, उन्होंने क्या किया? श्राप दे दिया। किसको? शकुंतला को। शकुंतला को श्राप दे दिया। अब श्राप देकर लौटने लगे, जहां से आए थे वहां जाने लगे। तो एक सखी ने कहा, जो इसमें सखी थी, अनुसुईया ने कहा कि प्रियंवदा जाओ, उनको लौटा कर ले आओ। उनको क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा कि उस श्राप को वापस ले लें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है श्राप को वापस कोई ले ले, लेकिन उसमें जो उपाय है वो बताएं, कैसे क्या करेंगे तो ये श्राप से हम लोग क्या होंगे? मुक्ति मिलेगा, है कि नहीं? श्राप से हम लोग श्राप नहीं लगेगा, ऐसा उपाय बताएं। तो वही कह रहे हैं कि तथा ऐसी करती है प्रेमवदा, तथा ठीक है मैं वैसी करती हूँ, जाती हूँ। तथा मतलब वैसी करती हूँ जैसा आपने कहा, जैसा अनुसुईया आपने कहा वैसा मैं करती हूँ। तथा अनुसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य। थोड़ा पदांतर है। पदांतर मतलब है, पद मतलब चरण, चरण का अंतर में थोड़े आगे चलकर। पदांतर मतलब है थोड़ा सा आगे चलकर। स्खलितम मतलब गिरने का नाटक करके। स्खलितम मतलब गिरने का, निरूप्य मतलब नाटक करके या फिर अभिनय करके। पदांतरे कुछ पद के अंतर में, मतलब कुछ दूर चलकर, 2 4 कदम चलकर। और स्खलितम मतलब गिरने का नाटक करके। कोष्ठक में लिखा है ना, कोष्ठक में लिखा है पदांतरे स्खलितम। मिला कि नहीं? पदांतरे स्खलितम निरूप्य, ये मिल गया ना? पदांतरे स्खलितम मतलब कुछ पद चलकर और गिरने, स्खलितम मतलब गिरने का, निरूप्य मतलब नाटक करके। गिरने का क्या करके? नाटक करके। अहो, अरे अहो का थी आश्चर्य है, क्या है? अहो नहीं, गिरता आदमी क्या कहता है? अरे अहो, ऐसा बोलता है ना कुछ, अरे गिर गया मैं। तो आवे, कुर्सी बैठ जाओ। अहो, आवेग स्खलितया गत्या, आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम।
मेरे हाथ से, हाथ से मेरे हाथ से पुष्प भाजनम, मम मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ से, मेरे हाथ से पुष्प भाजनम, पुष्प का भाजन मतलब होता है पात्र। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारोऽन्यथा भवेत् तथा छलेन बालानां नीति सदीह कथ्यते। नीति का वाक्य है कि नहीं, नीति संग्रह का श्लोक है। तो चतुर्थ अंक है, मिला कि नहीं? चतुर्थ अंक विचिंतयन्ति से पहला श्लोक के बाद है। तो मम अगर हस्ताक्ष भ्रष्टम, है कि नहीं जी? मेरे हाथ से, मेरे हाथ से जो है पुष्प भाजन मतलब पुष्प का जो पात्र जिसमें उसने पुष्प रखा हुआ तो वो गिर गया। क्यों गिर गया? तो आवेग स्खलितया गति, आवेग मतलब तेजी से या फिर घबराहट की गति से, घबराहट की स्खलित गति से, घबराई हुई गति से क्या घबराते हुए चलने से। आवेग, आवेग कहते हैं किसको? आवेग कहते हैं घबराहट। घबराहट का अर्थ मतलब आवेग का क्या अर्थ है? घबराहट। तैयार और स्खलित गति से मतलब लड़खड़ाती हुई गति से, लड़खड़ाती हुई गति से क्या हो गया? मेरे हाथ से पुष्प का भाजन, भाजन मतलब क्या होता है? पात्र। पुष्प का जो पात्र था, पुष्प की जो 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 भी हो पात्र था, वो क्या हो गया? गिर गया। प्रभ्रष्टम मतलब गिर गया। प्रभ्रष्टम का क्या मतलब है? गिर गया, ये चीज है। फिर आगे लिख रहे हैं प्रविश्य अप्रियम बदा का रंग इति पुष्पोचयम रूपयति, ऐसा कहकर पुष्पोचय मतलब पुष्प अब गिर गया, फिर पुष्प क्या करते? उठाते किसमें? पात्र में। पुष्पोचय रूपयति, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर कहीं पुष्प लेते लाते हैं, पुष्प क्या करते हैं? अ, कहीं हम लोग से पुष्प कहीं पुष्प अगर हम पेड़ से तोड़ के लाते हैं, अगर वो कहीं गिर भी जाए, गिर भी जाए तो क्या होता है? गिर भी जाए तो हम उसको उठा सकते हैं, उठा सकते हैं कि नहीं? यहाँ से प्रकोष्ठम अग्रसर पुष्प भजन में यहाँ से आगे उठा सकते हैं ना, अगर सही जगह गिरा हो तो। कालिदास का नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, अगर ऐसा कोई वो बात नहीं है, मैं ऐसे बोला। तो मम अग्र हस्तात् पुष्प भाजनम, कुर्सी ला लो, है कि नहीं? गिरते ऐसा कर कर पुष्पोच्चयम, फिर पुनः पुष्प का उठाने लगती है जो नीचे गिर गया था। प्रविश्य, अब देखो रंगमंच पर प्रियंवदा क्यों दुर्वासा को लौटाने कौन गई थी? प्रियंवदा गई थी। और अनुसुईया क्या कर रही थी? अनुसुईया दूसरे रंगमंच, फिर पर्दा बंद होता है, फिर पर्दा खुलता है कि नहीं? नाटक है ना ये, पर्दा बंद होगा खुलेगा ना। तो अब शकुंतला का प्रवेश, प्रियंवदा का प्रवेश हो रहा है। प्रवेश करके अब ये गई और लौट उनसे मिलकर, किससे? दुर्वासा से मिलकर चली आई। कौन? प्रियंवदा। प्रवेश से मतलब प्रवेश करके, पुस्तक देखो, प्रवेश से मतलब प्रवेश करके, कहा? रंगमंच पर प्रवेश करके। प्रियंवदा कहती है सखी, हे सखी, प्रकृति वक्रः, प्रकृति वक्रः स्वकस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, प्रकृति से वो वक्र है, वक्र मतलब टेढ़ है, वक्र मतलब प्रकृति कहते हैं स्वभाव से टेढ़ है। जैसे कौन स्वभाव से टेढ़ है? सुधीर भैया, सुधीर भैया क्या स्वभाव से क्या है? टेढ़े हैं। तो किसी का अनुनय सुनेंगे? कोई उनसे प्रार्थना करेगा वो सुनेंगे? नहीं। तो दुर्वासा भी ऐसे ही है, प्रकृति से ही वक्र है, मतलब उनका स्वभाव ही टेढ़ा है। लेकिन पहले बता, सुलभ कोपो महर्षि ही, सुलभ कोप है इनका, उनका जो कोप मतलब गुस्सा जो सुलभ है, आसानी से आ जाता है गुस्सा उनको, है कि नहीं? सुलभ कोपो महर्षि, तो वही कह रहा है प्रकृति वक्र, प्रकृत्या वक्र है, प्रकृति वक्र, प्रकृति से क्या है? ये टेढ़े हैं। वक्र मतलब टेढ़ा। तो स मतलब वही दुर्वासा कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, किसका अनुनय मतलब प्रार्थना स्वीकार करेंगे? कितना भी, इसलिए मेरा भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रेमदा खाने का मतलब ये है, प्रेमदा खाने का मतलब क्या है? उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी मैंने कुछ उनको ठंडा, जैसे गुस्से से थोड़ा कम कम गुस्सा दिला दे, कुछ उनको उन्होंने उनको मैंने शांत किया, उनके गुस्से को मैंने कुछ क्या किया? शांत किया। किमपि फिर भी मैंने, किमपि मतलब फिर भी, पुनः सानुक्रोशः कृतः, थोड़ा सा मैंने क्या किया? उनको अनुसानुक्रोश, अनुक्रोश कहते हैं किमपि मैंने क्या किया? सानुक्रोश, अनुक्रोशेन सहित इति सानुक्रोश, अनुक्रोशेन सह इति सानुक्रोश, तेन सहेति तुल्य योगे से बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? तेन सहेति तुल्य योगे,
है क्या नहीं? इस यहाँ क्या है? बहुब्री समास है। फिर भी मैंने क्या किया उनको अनुक्रोश मतलब उनका क्रोध कुछ शांत किया। उनका क्रोध क्या है मैंने कुछ शांत किया, है ना? फिर अनुसुईया कहती है सस्मितम। सस्मितम मतलब ईषद थोड़ा सा मुस्कुराकर, थोड़ा सा मुस्कुराकर या फिर मुस्कुराकर। तस्मिन बहु एतदपि, उनमें इतना बहुत है। क्या उनमें इतना? जो कंजूस आदमी है वो 1 ही रुपया देता है, क्या है उसके लिए बहुत है। जो हाँ लाख के बराबर है। तो जो हमेशा गुस्सा करते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, उनमें क्या है? अधिक है ना, कि थोड़ा सा मुस्कुरा दिया फिर थोड़ा सा शांत हो गए। तो तस्मिन बहु एतदपि, उनमें यह भी, यह क्या है? बहुत है नहीं? इसका मतलब यही हुआ। फिर प्रियम बदा, फिर कथय क्या हुआ? भिखारी कथय क्या हुआ? कथय लिखा है इसमें। कथय कुछ कुछ वाक्य इसमें नहीं मिले। अरे यार इधर है, यहाँ इधर आना था। कथय यहाँ आ गया। तस्मिन मतलब उनमें क्या है? तस्मिन तो उनमें, उन किसमें? दुर्वा दुर्वाससी, दुर्वासा में यह भी बहुत है। कथय कहो क्या हुआ, क्या बोले। कथय मतलब क्या है? कहो क्या हुआ, क्या बोले वो। कह रहे हैं कि यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। अब मैं क्या कर गई थी? उनको लौटाने गई थी। किसको? दुर्वासा को। दुर्वासा को लौटाने गई थी। कह रहे हैं यदा मतलब जब, वह क्या हुआ? यदा का मतलब क्या है? जब। निवर्तितुम न इच्छति, वह आना नहीं चाह रहे थे। आने के लिए आने के लिए अपनी उन्होंने इच्छा नहीं की। यदा निवर्तितुम, निवर्तितुम मतलब आने के लिए इच्छा न इच्छति, नहीं चाह रहे थे, मतलब वो नहीं आ रहे थे। तब मैंने क्या किया? तदा विज्ञापित मया, मैंने निवेदन किया, उनसे विज्ञापित की, मतलब उसे उनसे मैंने उनसे क्या की? प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना। क्या की प्रार्थना? अब देखो इसमें वाक्य लिखा है भगवान प्रथम इति प्रेक्ष्य। सुन देखना कैसे में पढ़ना हो, पढ़ना भी सीखना है। भगवान प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवता एको अपराधो मर्शयितव्य इति। अब इसका अर्थ कैसे लगाना है कि अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य, अविज्ञात मिल गया ना? अविज्ञात तपः प्रभावस्य, तप तपसा प्रभाव इति तप प्रभाव, तप का प्रभाव, तप का प्रभाव जानते हो क्या है? तप का प्रभाव होता है, जैसे कोई तपस्वी होगा तो श्राप दे देगा। क्या होगा? श्राप दे देगा। तो तप का प्रभाव हो गया। तप प्रभाव अविज्ञात, तप प्रभाव यस्य यस्याह, यहाँ भी जाओ। अभी नहीं, अविज्ञात मतलब विज्ञात कहते हैं जानना, विज्ञात कहते हैं जानना। और अविज्ञात मतलब न विज्ञात है, अविज्ञात मतलब न जानना, नहीं मालूम है। तप का प्रभाव जिसको नहीं मालूम है, तप का प्रभाव जिसको, ऐसी दुहित्री जन, दुहित्री जन का मतलब आप जो दुहित्री जन है, आपकी जो पुत्री है। दुहित्री मतलब दुहिता मतलब पुत्री होता है। दुहिता का मतलब क्या होता है? पुत्री। तो दुहित्री जनस्य, हाँ, पुत्री लोगों का क्या करिए आप? वो कैसी है? पुत्री लोग कैसी हैं? तो अविज्ञात तप प्रभाव है, वो तप के प्रभाव को नहीं जानती हैं। उनको तप का कैसा प्रभाव होता है उनको मालूम नहीं है। ऐसी कौन है? दुहित्री जन है। ऐसी दुहित्री जनस्य प्रथम अपराध, यह पहला अपराध है। क्या यह पहला अपराध है? प्रथमा मिल गया, प्रथमा मिला उसी वाक्य में, प्रथमा है कहीं? प्रथमा है, यहाँ से लेना है। प्रथम अपराध, प्रथम अपराध कहीं और लिखा है, ऐसे अन्वय बनाना है। प्रथम अपराध, ऐसे क्या कीजिए आप? तो भगवता मर्शयितव्य, आप उसको क्षमा कीजिए, आप उसको क्या कीजिए? क्षमा कीजिए, है कि नहीं? इसका अर्थ आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग तप के प्रभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग का तप के प्रभाव को नहीं जानते हैं, और ये क्या है? हम लोग का प्रथम अपराध है, इसलिए आप हम लोग क्या कीजिए? क्षमा कीजिए। किससे कह रही है? अनुसुईया कह रही है दुर्वासा से। अब इसका अन्वय कैसे होगा? तो अन्वय देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो जो वाक्य बोलूंगा उसको देखना। अविज्ञात तपः प्रभावस्य मिला, अविज्ञात तप प्रभाव इधर है कहीं, अविज्ञात तप यहाँ से है, अविज्ञात आधा यहाँ से है, अविज्ञात तपः प्रभावस्य है कि नहीं? अविज्ञात तपः प्रभावस्य मिल गया। दुहित्री जनस्य मिल गया। प्रथम अपराध, प्रथम अपराध इति प्रेक्ष्य, ऐसा समझकर, प्रेक्ष्य का मतलब क्या है? समझकर
भगवता मर्षयितव्य, आप इसको क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऐसे क्या होगा, इसका अन्वय होगा। क्या होगा अन्वय? सब शब्दार्थ आ गया, शब्दार्थ आ गया सब ना। आगे चले तो यही हो गया, यदा निवर्तितुं न इच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथमः इति प्रेक्ष्य विज्ञान तपः प्रभाव से द्वितीय जनस्य भगवता एको अपराधो मर्षयितव्य। मर्षयितव्य मतलब क्षमा कर दीजिए। क्लियर हो गया ये? आगे चलें। ततः ततः, अब अनुसुईया का ततः ततस्ततः, आगे क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, ततः ततः मतलब इसके बाद क्या हुआ, ततः ततः का अर्थ तदनंतर, तदनंतर उसके बाद क्या हुआ। तो प्रियंवदा बोली, अब ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। अब ये प्रियंवदा तो कह रही है, लेकिन किसकी बात को कह रही है, दुर्वासा की बात को कह रही है। कि ततः फिर क्या हुआ कि मे वचनम, मेरा जो वचन है, दुर्वासा कह रहे हैं, दुर्वासा की बात को कौन कह रही है, अनुसुईया कह रही है कि मेरा जो वचन है क्या होता है, अन्यथा भवितुम न न अर्हति। मेरा जो वचन है अन्यथा नहीं हो सकता। मेरा वचन क्या है, अन्यथा नहीं हो सकता, अन्यथा के योग्य नहीं है, अन्यथा के योग्य नहीं है, या फिर अन्यथा मतलब झूठा नहीं हो सकता। कोई श्राप कोई देता है तो झूठा होता है वो। मुख से बोली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली ऐसे वापस नहीं आती ना। यही है कि मुख से वो बोल दिए हैं तो वापस नहीं आएगी, उसको तो लगना ही लगना है। तो ततः मे वचनम न अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरा जो वचन है अन्यथा भवितुम अर्हति, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई पूछेगा भैया कि आप मुख से बोली हुई वचन, मुख से बोली हुई बोली, मुख से बोली बोली और बंदूक से निकली गोली, तीर कमान से बात, जुबान से प्राण, शरीर से। इसका एक मुख्य ये सब कहाँ से ली गई, ये सब यही इसी ग्रंथों से ली गई है कि नहीं? अभिज्ञान शाकुंतलम से, या फिर लोग अनुभव सिद्ध थे, अनुभव सिद्ध थे। तो जो कवि लोग हैं वो अनुभव की बात को ही लिख देते थे, है कि नहीं? पहले ऐसा व्यवहार होता रहा, पहले ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं? आगे कि नहीं? तथा नमी वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। फिर क्या किया, किंतु, अब क्या हो, किंतु फिर भी अभिज्ञान भरण दर्शनेन, अभिज्ञान मतलब जिसके द्वारा पहचाना जाए, इसका क्या नाम है, इस ग्रंथ का क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा पहचाना जाए, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिसके द्वारा पहचाना जाए। उसका उसका मतलब क्या, अभी उपसर्ग है, सब याद है 22 उपसर्ग कौन कौन है, परंपरा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दुर, अनु अवनिस निर्दुष दुर वि अग्नि अधि अपि अति सूत अभिप्रति परि उप एति प्रादयः, ये प्रादि उपसर्ग है। तो अभी क्या उसमें उपसर्ग है, कहाँ आया, प्र प्रा अप सम अनु अवनिस निर्दुष दुर नी अधि, अभी, अभी आ गया ना, अभी आ गया, अभी आ गया, तो अभी उपसर्ग है। और अभी उपसर्ग ज्ञान धातु है और लुट पड़ते हैं, इसमें क्या है, लुट पड़ते हैं। तो जिसके द्वारा पहचाना जाए उसका क्या अर्थ है, अभिज्ञान। अब किस अर्थ में है, तो कर्ण अर्थ में है, इसलिए द्वारा अर्थ है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो कर्ण अर्थ में क्या है, लुट पड़ते हैं, जिसके द्वारा पहचाना जाए उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञान, अभिज्ञान। तो अभिज्ञान आभरण दर्शन, अभिज्ञान रूपी जो आभरण है। अब क्या है, जिस समय शकुंतला दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था, उस समय उसने क्या की थी, एक अंगूठी दी हुई थी, किसको, शकुंतला को। तो वही कह रहे हैं कि जब ये अभिज्ञान रूपी जो आभरण मतलब आभूषण है, अंगूठी क्या है, अभिज्ञान आभरण, तो अभिज्ञान रूपी जो आभूषण है उसको दिखाने से अपह निवर्तिष्यत इति, साप क्या हो जाएगा, निवर्तित हो जाएगा, साप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इति मंत्रयमाण, ऐसा कहते हुए, इति मंत्रयमाण मतलब ऐसी मंत्रणा करते हुए। अब कोई मंत्रणा मतलब क्या, कहना, मंत्रणा शब्द क्या अर्थ है, ऐसा कहते हुए, एव अंतर्हित है, ऐसा कहते हुए ये क्या होगा, अंतर्हित मतलब क्या हो गए, लुप्त हो गए, अंतर्हित मतलब क्या हो गए, लुप्त हो गए। थी उनके पास क्या थी, सिद्धि थी। सिद्धि कितने प्रकार की होती है, तो योग सिद्धि का लक्षण क्या है इसमें किया है, अंतर्धानम स्मृति कांति दृष्टि श्रोत्रज्ञता तथा निजम शरीरम उत्सृज्य परकाय, ये लिखा नहीं है, परकाय प्रवेशनम अर्थानाथ तो सिद्धि योग सिद्धि लक्षण, योग सिद्धि का लक्षण है कि अंतर्धान हो जाना, अपने शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना है, क्या है, सिद्धियां है कि नहीं, तमाम सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कौन है, अष्ट सिद्धि मालूम है कौन कौन सी है, तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकामी, प्रकामी और इसित्व वसित्व, एक और प्रकामी प्रकाम्य, ऐसे करके प्रकामी प्रकाम्य इसित्व और वसित्व। अणिमा, अणिमा तो छोटा हो जाना, लघिमा तो बड़ा हो जाना है,
लघिमा, अगर अणिमा लघिमा महिमा मतलब बहुत विशाल हो जाना। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, गरिमा भी बहुत विशाल हो जाना, दोनों अलग अलग हैं। मतलब अणिमा महिमा लघिमा गरिमा। और प्रकार प्रकार ईशित्व वशित्व है कि नहीं, एक आठ अष्ट सिद्धियां हैं कि नहीं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दादा, नौ निधियां भी हैं। कच्छप शंख पद्म ऐसे करके क्या है, नौ निधियां। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता। परीक्षा में पूछ देता अष्ट सिद्धि नौ निधियों का नाम बताइए। हो गया कि नहीं। तो इति मंत्रयमाण एवं अंतरहित, ऐसा मंत्रणा करते हुए क्या हो गया, अंतरहित हो गया, मतलब अंतर ध्यान हो गया। अभी शकुंत अनुसुईया सिन ली। सत्यम इदानीम आश्वसितुम। अब इस समय क्या हो सकता है, धैर्य धारण किया जाए। इदानीम मतलब इस समय, इदानीम मतलब क्या मतलब इस समय, अब। इस समय मतलब अब, हाँ। अब क्या हो गया कि आश्वसितुम सत्यम। अब इस समय क्या हो सकता है, हम लोग धैर्य धारण किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अभिज्ञान आवरण से शकुंतला हो जाएगी, निवृत्तोपाय हो जाएगी। तो अस्ति क्यों भैया, तो तीन राजर्षिणा अस्ति, तीन राजर्षिणा, तीन राजर्षि उस राजर्षि के द्वारा। तीन राजर्षिणा मतलब उस राजर्षि मतलब उस राजा के द्वारा। राजा कौन है यहाँ, दुष्यंत के द्वारा। उस राजा दुष्यंत के द्वारा क्या किया, संप्रस्थितेन मतलब संप्रस्थित मतलब जाते समय। संप्रस्थितेन मतलब जाते समय क्या किया गया है, स्वनाम ध्येय, अपने नाम से अंकित, स्वनाम ध्येयांकित। स्व मतलब स्व का मतलब क्या होता है, अपना। स्व का मतलब क्या है, अपना। नामधेय, नामधेय। अब कोई पूछे, नाम रूप भागव्यो ध्येय सूत्र है। नाम शब्द से, रूप शब्द से और भाग शब्द से ध्येय नाम का प्रत्यय होता है। जैसे कोई पूछ दे भव भवतः नाम किम, तो कह नाम ध्येय, मतलब आपका नाम क्या है, कह नाम ध्येय, आप कौन है। नहीं नहीं यार, कह नाम ध्येय आसित। कोई पूछ दे किस नाम का व्यक्ति था, कह नाम ध्येय आसित का मतलब प्रश्न क्या है। सुनो, कोई पूछ दे कह नाम ध्येय आसित, किस नाम का व्यक्ति था। आप पूछेंगे, आप कह का मतलब जानते हैं कौन था, या फिर किम नाम ध्येय आसित। किम मतलब क्या नाम था उसका, किम मतलब क्या होता है ना, किम नाम ध्येय आसित मतलब उसका क्या नाम था। या फिर आप कोई नहीं पूछता है कि आप भवतः नाम ध्येय कह, भवतः नाम किम, या फिर भवतः नाम ध्येय किम, भवतः नाम ध्येय किम, भवतः नाम ध्येय किम। एक वाक्य हो गया। एक भवतः नाम किम, ये दो वाक्य हो गया। आप बताइए भवतः नाम ध्येय किम, आप भवतः नाम किम, वीरू पांडे, वीरू पांडे। तो नाम ध्येय और नाम शब्द में कोई अंतर नहीं। जैसे बाल और बालक में कोई अंतर है, बाल। जैसे जो बाल शब्द वही क्या है, बालक शब्द है। तो बाल शब्द से स्वार्थ में कण प्रत्यय है। जो बाल शब्द का अर्थ है वही किसका शब्द है, बालक शब्द का अर्थ है। जो बाला शब्द का अर्थ है वही किसका अर्थ है, बालिका। है तो वही लिख रहे हैं, स्वनाम ध्येयांकित, अपने नाम से अंकित। अंगुलीयकम, अंगुलीयकम मतलब अंगुली में पहना जाने वाला अंगूठी, अंगुली का मतलब अंगूठी। स्मरणीय में थी, स्मरण चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम, उसके द्वारा स्वयं बनाया गया था। बात समझ में आई कि नहीं। तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि मतलब उस राजा के द्वारा क्या किया गया था, संप्रस्थिति मतलब जाते समय, स्वनाम ध्येयांकित अपने नाम से अंकित अंगुलीय का मतलब अंगूठी को, स्मरणीय में किस किस रूप में, स्मृत स्मृति चिन्ह के रूप में। स्मरणीय इति मतलब स्मरणीयम इति मतलब स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम अस्ति, स्वयं उसके द्वारा पहनाया गया था। आगे सब शब्द का अर्थ आ गया आगे नहीं, स्वयं पिनद्धम अस्ति है कि नहीं। आगे चले प्रियम बदा, यही कर इसीलिए करे सत्यम इदानीम आश्वसितुम, इसलिए यहाँ क्या करे आस मतलब धैर्य रखा जा सकता है। प्रियम बदा करे सखी ए ही आओ हम लोग क्या करें, देव कार्य तावत निवर्त आओ। देव कार्य को मतलब देवताओं का जो कार्य है, पूजन रूपी जो कार्य, उसको क्या करें हम लोग, निवर्त आव मतलब उसको संपादित करें, उसको संपन्न करें। देव कार्य मतलब ये है कि पुष्प तोड़ने की सुबह होगा, तो पूजन पाठ जो है सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होता है ना, आश्रम है, तो निवर्त है उसको संपादित करें। इति परिक्रमा, ऐसा करके दोनों चारों ओर क्या करती है, घूमती हैं। अब रंगमंच है तो उसकी पूजा थोड़ी करें, उसको घूमती है। प्रियम मतलब विलोक के मतलब देख कर, विलोक मतलब देख। अनुसूये करे हे अनुसूया, पश्यतावत देखो तो, पश्यतावत मतलब देखो तो। वाम हस्तोप वाम हस्तोपहित वदना अलिखिता इव प्रिय सखी। वाम हस्ते उपहितम वदनम यस्यासा, मतलब वाम हस्त पे मतलब बाएं हाथ पे, उपहित मतलब रखी गई, रखा गया, उपहित मतलब रखा गया है, वदन मतलब मुख।
वदन शब्द का क्या अर्थ है? वदन शब्द का कोई पूछे मुख शब्द का संस्कृत बोलो, आप कहे मुखम, कोई और बोलो भैया मुख, तब संस्कृत खुद शब्द है वदन। मुख शब्द क्या अर्थ है? वदन। तो वाम हस्त पे मतलब बाएं हाथ पर हाथ रखी हुई प्रिय सखी लिखिता ही प्रिय सखा, सखी प्रिय शकुंतला, जो वाम हस्त पर अपने वह मुख को रखी हुई शकुंतला क्या है? अलिखिता ईव है, मतलब बिना वो कुछ समझे नहीं है, जैसे चित्र के भांति लग रही है। अलिखिता मतलब चित्र की भांति लग रही है, चित्र की भांति क्या हो रही है? लग रही है कि नहीं? भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगत मतलब भर्तृगत है स्वामी को, स्वामी स्वामी के प्रति चिंतया मतलब चिंता करने से, स्वामी के प्रति सोचने से, आत्मान मतलब नहीं नहीं सा विवाह थी, ये अपने आप को भी, आत्मान मतलब अपने आप को भी कुछ वो अपने आप को भी उसको क्या है? शुद्ध नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रही मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ, ये उसको क्या है? शुद्ध नहीं है। तो किम आगंतुकम, फिर वो अतिथि जनों को क्या जाने, अतिथि लोगों को क्या समझे, है कि नहीं? जब जिसको अपने आप को कोई शुद्ध नहीं है, मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ, तो वो दूसरे को क्या समझेगी? वही कह रहा है कि भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगत मतलब स्वामी दुष्यंत की के विषय में सोचने से क्या है? उसको आत्मानम अपनी ऐसा ना विभावती, उसको अपनी ही क्या है? शुद्ध नहीं, विभावती मतलब उसको अपना ही ज्ञान नहीं है, मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ, है कि नहीं? तो किम पुनरागंतुकम, वो दूसरे आगंतुक मतलब अतिथि लोगों का क्या ज्ञान करेगी? अतिथि लोगों को क्या मालूम उसे, है कि नहीं? अब आगे करें अनुसूया, अनुसूया क्या करे? प्रियम वदे, हे प्रियम वदा, द्वयोरेव नौ मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, एष वृत्तांत, यह जो वृत्तांत है, यह जो वार्ता है, कैसा वृत्तांत? श्राप रूपी जो वृत्तांत है, जो दुर्वासा ने क्या दिया है? श्राप दिया है। यह जो एष वृत्तांत, यह जो वृत्तांत है, द्वयोः एव मुखे, नौ मतलब नौ एक शब्द जैसे अस्मत् शब्द का रूप याद है? अस्मत् शब्द का रूप नहीं, अस्मत् शब्द के रूप में नौ बनता है, क्या बनता है? नौ। षष्ठी क्या बनेगा? षष्ठी षष्ठी एक वचन में, या फिर यहाँ षष्ठी एक वचन में ही बनेगा, द्वयोः एव नौ मुखे, सप्तमी तो बनता नहीं है, मतलब हम लोग के ही मुख में, हम लोग के ही क्या है? मुख में मतलब हम लोग के ही पास ही क्या रहे? ये सब वृत्तांत तिष्ठति, यह वृत्तांत रहे, यह वार्ता केवल और कोई ना जान पा, केवल हम लोग ही जाने, है कि नहीं? रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवास प्रिय सखी, जो प्रकृति से ही कोमल है, प्रकृति से ही क्या है? कोमल है, ऐसी प्रिय सखी क्या है? रक्षितव्या, हम लोग के द्वारा क्या है? रक्षणीय है, क्या है? हम लोग के द्वारा हम लोग के द्वारा उसकी रक्षा होनी चाहिए। रक्षितव्या मतलब रक्षण के योग्य है, रक्षित है कौन? खलु निश्चित है, प्रकृति पेलवा मतलब प्रकृति से ही सुंदर कोमल, ऐसी क्या प्रिय सखी में हम लोग के द्वारा क्या है? रक्षित होनी चाहिए, है कि नहीं? तो रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, है कि नहीं? प्रियम बदा करिए, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, करें कौन ऐसा व्यक्ति है? को नाम, कौन है? को नाम मतलब ऐसा नहीं कौन फलाना है, तो ये को नाम कौन है? नाम का अर्थ क्या है? फलाना, फलाना मतलब है ना, फलाना सब सुने हो नहीं? फलाना मतलब को नाम, कौन है ऐसा जो उष्णोदक, उष्णोदक मतलब गर्म जल, उदक मतलब क्या होता है? जल, उदक मतलब क्या होता है? उष्णोदक मतलब गर्म जल। कौन ऐसा है जो उष्णोदक है ना, उष्णोदक के द्वारा मतलब गर्म जल के द्वारा नव मालिकाम सिंचती, नव मालिका को, नए फूल को, नव मालिका मतलब नए फूल को, नव मालिका मतलब नए फूल को उसका सिंचन करती है, मतलब कोई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? कोई गर्म से जल से कोई नव मालिका को सिंचन करता है? नहीं, वही कह रहा है, इसलिए हम लोग ये बात नहीं बताएंगे किसी को। इत्युभे निष्क्रांत, ऐसा दोनों का कर चली जाती है, एक ऐसा करके विस्कंभक क्या हुआ? यह विस्कंभक है, विस्कंभक एक। अब इसके बाद ततः प्रवेशति, आगे आगे मिला आगे, यहाँ देखो, तथा प्रवेशति उसके बाद प्रवेश करता है कौन? सुप्तोत्थित, सोकर उठा हुआ, तथा प्रवेशित मतलब उसके बाद, इसके बाद मतलब उन दोनों के चले जाने के बाद, सुप्तोत्थित मतलब सोकर उठा हुआ, सुप्त उत्थित, सुप्त मतलब सोकर उठा हुआ, शिष्य, शिष्य प्रवेश करता है, इसके बाद शिष्य
शिष्य कैसा है? सोकर उठा हुआ है। प्रश्न कर देगा शिष्य कैसा था? सोकर उठा नहीं। विशेषण देगा जैसे सुप्तोत्थितः, खाकर उठा हुआ था, कि संध्या करके उठा हुआ था। कहीं प्रश्न पूछ देगा, क्या बोले? संध्या करके उठा हुआ था, खा के हुआ था, प्रवेश जब हुआ, मतलब कहेगा कि रंगमंच पर प्रथम बार शिष्य का प्रवेश किस अवस्था में हुआ था? सोकर उठा हुआ। ये प्रश्न पूछ देगा, कहीं जवाब देने के लायक होगा कि नहीं? तो शिष्य कहता है वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, मैं आदिष्टोस्मि, मैं आज्ञा दिया, मेरे मुझ पर आज्ञा दी गई है। कैसी आज्ञा दी गई? आदिष्टोस्मि मतलब मुझे आज्ञा दिया है, किसके लिए? वेलोपलक्षणार्थम, अभी कौन सी वेला है, क्या समय चल रहा है, उसको जानने के लिए मुझे गुरु के द्वारा क्या दिया गया है? आज्ञा दिया गया है। किसके द्वारा आज्ञा दिया गया है? तत्र भवता, अब तत्र भवता मतलब पूजनीय, तत्र भवता, अत्र भवता, तत्र भवान, अत्र भवान, ये शब्द क्या, उस शब्द का क्या अर्थ है? पूजनीय। तत्र भवता किसका विशेषण है? काश्यपेन, पूजनीय काश्यप के द्वारा। और पूजनीय काश्यप कौन है? प्रवासात उपावृत्तेन, और प्रवास से उपावृत्त मतलब आए हुए हैं, प्रवास से लौटे हुए हैं। एतादृश पूजनीय काश्यप के द्वारा वेलोपलक्षणार्थ, वेला मतलब समय, समय उपलक्षणार्थ मतलब जानने के लिए, आदिष्टोष मुझे मुझे आज्ञा दिया गया है कि मैं वेला मतलब समय को, मैं उनको समय ले जाकर उनको क्या करूं? बताऊं, है कि नहीं? आगे इसका अर्थ है कि नहीं? प्रकाशम निर्गत, अब एक कह रहा है प्रकाश निकल गया है, प्रकाशम निर्गत, प्रकाश निर्गत मतलब निकल गया है। तावत अवलोकयान कियद अवशिष्टम रजन्या इति, प्रकाश तो निकल गया है लेकिन मैं तावत, फिर भी मैं क्या करता हूँ? देखता हूँ। कियत अवशिष्टम रजन्या, रजनी, रजनी मतलब रात्रि, रात्रि कियत मतलब कितनी और बची हुई है, कियत अवशिष्टम मतलब बची हुई है, ऐसा मैं अवशिष्टम मतलब अवलोकन में, ऐसा मैं देखता हूँ, है कि नहीं? परिक्रम में अवलोकित, चारों ओर घूम कर और देख कर, परिक्रम में मतलब चारों ओर घूम कर, परिक्रमा कहते हैं ना, परिक्रमा करके, परिक्रम में मतलब परिक्रमा करके, और अवलोक के मतलब देख कर। हंत, हंत मतलब प्रभातम, मतलब हर्ष से करा, प्रभात मतलब सुबह हो गया, प्रभात मतलब तथा ही, क्यों? अब उसका निरूपण कर रहा है, उस समय की जो स्थिति है, कालिदास लिख रहे हैं, तो वो वेला देखने गया है, मतलब समय को देखने, समय देखने के लिए बाहर आया है, तो उस समय की स्थिति कैसी है? याते कतुस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, बोलो। याते कतुस्थ शिखरम पतिरोषधीनाम, याते शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतोरुणपुरः सरैकतोर्कः, विस्कृतोरुणपुरः सरैकतोर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, दशान्तरेषु। ये दो बहुत अच्छी बात है, ये कह रहे हैं एकतः, एक याति एकतः, याति संधि हो गई, याति एकतः, कौन संधि हुई? यण संधि हुई, शुद्धि उपास्य की तरह। याते कतः मतलब एकता मतलब एक ओर से, एकता का मतलब क्या ओर से? एक ओर से। औषधि नाम, औषधि मतलब क्या कहते हैं? औषधियां, औषधि मतलब जो ये घास पुत्र को, घास जड़ी बूटी, औषधि नाम पति इति औषधि पति, जो औषधियों के पति हैं, स्वामी है, कौन है? चंद्रमा। अस्त शिखर में आती, अस्त शिखर मतलब अस्त को जा रहे हैं, अस्त को प्राप्त हो रहा है।